कैसे हैं आप सब लोग। हैंडसम दिग्विजय की हैंडसम सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। मेल की थी इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी, और इनकी सक्सेस स्टोरी भी काफ़ी पुरानी है। आई एम सो सॉरी दिग्विजय, लेकिन सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है। मतलब आपको ना बहुत अच्छी लगेगी, दिल छू लेगी, ऐसी सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मेरा नाम दिग्विजय है। आपको पिछले 3 महीनों से फॉलो कर रहा हूँ और सचमुच में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई है। थैंक यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो मेरी कहानी है और जिसे सुन करके आप खुद कहोगे वाओ क्या सक्सेस स्टोरी है। मेरा एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था। बहुत मुश्किल से तो मुझे चांस ही मिला था कि मैं वो इंटरव्यू तक जा पाऊँ और उसे क्रैक कर पाऊँ, और वो चांस मुझे मिला। उस दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। इसके पहले मैंने 3x33 टेक्निक इसके लिए की थी। इसी कंपनी में मैंने इंटरव्यू के लिए 3x33 टेक्निक की थी और अफर्मेशंस भी मैं देता रहा था। और उसके बाद में मैं इस कंपनी के बारे में सोचता रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने इस कंपनी के बारे में पूरी तरीके से सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं और कंपनीज के ऊपर भी फोकस कर रहा था। अचानक एक दिन इस कंपनी से मुझे मेल आया और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जिस दिन मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए मैं रेनकोट पहन करके गया, साथ में अम्ब्रेला भी लेकर के गया। मैं बाइक से जा रहा था और मैं कैसे कैसे करके वहाँ तक पहुँचा और बीच में ही मेरी बाइक ख़राब हो गई। ये तो पहली घटना थी। उसके बाद में मैंने छतरी निकाली और बहुत देर तक ऑटो ढूंढता रहा। मुझे ऑटो नहीं मिला, कैब नहीं मिली। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा जितनी दूर तक आगे पैदल की तरफ जा सकता हूँ जाता हूँ, क्योंकि वो ऑफिस 2 किलोमीटर आगे ही था। तो मैं पैदल पैदल ऑटो ढूंढते हुए जाने लगा। इस बीच में मेरी छतरी फट गई, उल्टी हो करके उसके तार टूट गए, तो वो पूरी तरीके से नीचे की तरफ फट करके लटक गई। मैंने रेनकोट पहना हुआ था और वो रेनकोट मेरे गर्दन के पीछे की तरफ से फटा हुआ था, इसलिए मेरी पूरी शर्ट अंदर की तरफ से भीगती जा रही थी। मैंने ये चीज़ घर पर ध्यान नहीं दी थी, लेकिन फिर भी मैं आगे की तरफ पैदल चलता रहा। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी जैसे कि बारिश बोल रही थी कि आज मैं ही मैं हूँ, और मैं बारिश को बोल रहा था आज मैं ही मैं हूँ। वाह, कितनी अच्छी लाइन है। उसके बाद मैंने देखा तो मेरी शर्ट पूरी आगे और पीछे से भीग गई थी। मेरा फ़ोन मैं बचा रहा था और किसी तरीके से मैं ऑफिस के नीचे तक पहुंचा, और मैंने वहां से लिफ्ट ली। लिफ्ट लेने के बाद मैं वॉशरूम गया, और वॉशरूम जाने के बाद में मैंने अपना रेनकोट उतारा, अपने आप को ठीक ठाक किया, लेकिन मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। मैं पूरी तरीके से भीगा हुआ था। शर्ट के अंदर से मेरी पूरी पैंट भी भीग गई थी। मैं आगे पीछे से इतना भीगा हुआ था, जगह जगह से मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं अपनी ये कंडीशन देख के थोड़ा सा नर्वस भी हो गया, क्योंकि ये मेरी ड्रीम जॉब थी और आज बहुत अरसे के बाद में मेरा यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला था। यूनिवर्स, आप क्या करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, मैं रेडी हूँ। मैंने यही वॉशरूम में अपने आप को बोला और वो सेम अफर्मेशन दी जो मैं अपने लिए देता था कि मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, थैंक यू। और मैंने उसी बाथरूम में बिल्कुल ऐसा ही फील किया जैसे कि मैं यहाँ रोज़ आता हूँ और फ्रेश होता हूँ और यहाँ से बाहर निकलता हूँ। बस अपने आप को मैंने रेडी किया और मेरा नंबर आया। उसके बाद में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बहुत बुरी हालत में भी इंटरव्यू दिया, और उन लोगों ने मुझसे कहा कि आपको जवाब हम बाद में नहीं देंगे, आप यहाँ पर बाहर बैठो, हम आपको जवाब देते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा भीग गए हैं, इसलिए आप चाहें तो थोड़ा सा वहाँ पर बैठ करके फ्रेश हो सकते हैं। और उन्होंने मुझे नैपकिन्स भी ऑर्डर किए। मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी और मैं ये सोच रहा था कि ये तुरंत ही कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन क्या बोलने वाले हैं ये मुझे नहीं पता।
वहाँ पर मैं भीगी हुई हालत में ही बैठा था। उन लोगों को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे 15 मिनट में ही जवाब दिया और बोला कि आप फटाफट से घर जाओ, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और मेरा सिलेक्शन तुरंत ही हो गया। इतनी बड़ी कंपनी जवाब देने में भी एक एक हफ्ते का टाइम लगा लेती है, लेकिन इन लोगों ने मुझे 15 मिनट में जवाब दे दिया और मेरी जॉब वहाँ पर पक्की हो गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है। ये लेट गो के बाद हुआ है और मेरा नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बना रहा, ये तो मैं आज भी सोचता हूँ कि मैं जिस कंडीशन में था उसमें तो मेरी हालत ख़राब हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। और ये है आपकी दी हुई पॉजिटिविटी का कमाल, और मैंने उसके ऊपर सचमुच में बहुत दिल से काम किया है, उसका कमाल। मैं आज ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। और मैं सब लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, आप अगर कुछ ठान लेते हैं तो आप उसे पार सकते हैं। सिर्फ परिस्थितियों से आपको डरना नहीं है, कैसी भी सिचुएशन आ जाए हारना नहीं, लड़ना और लड़ करके जीत करके दिखाना। जीत आपकी ज़रूर और पक्का होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ हैं। थैंक यू। अच्छी सक्सेस स्टोरी थी ना। जब मैंने ये पहली बार पढ़ी थी ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ में भी हुआ है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जिस दिन वो बड़ी वाली चीज़ होने वाली होती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर हम नर्वस ना हो करके अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखें ना, तो वो देख रहा होता है ऊपर से, बोलता बस बस अब तो इस टेस्ट में भी पास, गो अहेड एंड एन्जॉय योर लाइफ। तो आपकी सक्सेस स्टोरी हमें यही मैसेज देती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हम नहीं हार माने ना तो फिर हमारी हार है ही नहीं। जिस दिन हम हार मान लेते हैं ना, उस दिन हम हारते हैं। जब तक हम नहीं हार मानते ना, तब तक तो हम नहीं हार सकते हैं, तब तक तो संभावनाएं खुली ही रहती हैं। देखिए, ऐसी सिचुएशन में कोई भी नर्वस हो सकता है। मतलब बाइक ख़राब हो गई, छतरी फट गई, रेनकोट के अंदर से पानी जा रहा है, अब देख रहे हो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई भी यार परेशान हो जाता। लेकिन ऐसी परेशानी में भी अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखा आपने। हेड्स ऑफ। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।